नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैथ के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर फंसेंगे। तो आज का जो चैनल है, पहले तो आपको आज के चैनल में एकदम बहुत अच्छे से पूरा सच्चे दिल से आपका स्वागत करते हैं। लेकिन आप इसको अब एकदम ध्यान से केयरफुली रीडिंग मतलब एकदम ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि इसमें से जो आपका देख रहे हैं एक अपरिमेय संख्या से एक क्वेश्चन एकदम बोर्ड एग्जाम में पक्का है। एकदम एक क्वेश्चन जो है एकदम पक्का है, 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और साइन वाला जो साइन टेन कॉस ट्राइग्नोमेट्री से आपका जो है 12 नंबर का क्वेश्चन पक्का है, जो कि आ सकता है। जैसे बहुविकल्पी में 2 प्रश्न आएंगे, जैसे एक प्रश्न इस टाइप का आ जाएगा, चौथा वाला जो है, और एक प्रश्न आपका दूसरे वाला जैसा है ऐसा आ सकता है। और ये जो प्रश्न है ये आपका 4 नंबर का, ये प्रश्न भी 4 नंबर में आ सकता है आपका। और ये वाला जो प्रश्न है ये भी आपका 1 नंबर में आ सकता है। तो आप इसको बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। देखिए, चलिए हम पहला आपका सवाल जो है पहला सॉल्व करते हैं। पहला सवाल क्या करा, सिद्ध करो 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है। ये पक्का फिक्स है, 1/√3 1/√3 एक क्या करना है, हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। तो हम पहले लिखेंगे माना 1/√3 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या पहले ऊपर लिख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, बराबर P/Q करेंगे, क्योंकि यही तो होता है। परिमेय संख्या अगर मानेंगे तो इसको हम P/Q के बराबर करेंगे। और कोष्टक में लिखेंगे जहां P व Q पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। P व Q पूर्णांक है और Q इक्वल टू नॉट 0, Q का मान 0 नहीं है। अब इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम पलट देंगे। जब पलटेंगे तो ये हो जाएगा √3 बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, Q/P हो जाएगा। ये भी पलटेगा ना, जब हम इसको पलटेंगे तो इसको भी पलटना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ देखिए, ये तब भी आपका जहाँ P/Q पूर्णांक है, यहाँ देखिए दोनों पूर्णांक है। अगर दोनों पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या है और इसमें कोई भी पूर्णांक नहीं है, यानी कि ये जो है अपरिमेय संख्या हो गई और बराबर क्या हो गई, परिमेय संख्या, जो कि असंभव है। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कभी भी नहीं हो सकती। तो आप इसमें नीचे लिखेंगे, उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि यहाँ पर जो हमने हल किया है, अपरिमेय संख्या बराबर हो जा रही है परिमेय संख्या के, जो कि असंभव है। कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। गलत कल्पना क्या थी, 1/√3 को हम क्या माने थे, परिमेय संख्या। यही हमारी गलत कल्पना थी। तो ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ये आप कर देंगे, अपरिमेय संख्या है। अब आप अपरिमेय संख्या, चलिए अब दूसरा जो है दूसरा करते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, चलिए इसको हम रफ कार मानते हैं। यहां से यहां तक आपका ऊपर जो है प्रश्न है, इसके नीचे क्या है, आपका रफ कार है। चलिए इसी के नीचे हम सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। चलिए अब दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। आपका दूसरा सवाल क्या कहला है, साइन बराबर 7/8 है तो tan का मान होगा। साइन का मान दिया है आपका और tan का मान पूछ रहा है आपसे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। समकोण जब त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज का मतलब जिसका एक कोण ये वाला जो है, ये कितने अंश का हो, 90 अंश का। अब देखिए साइन क्या होता है, लाल बटे कक्का, यही होता है फॉर्मूला आपका। साइन का लंब बटे कर्ण होता है। अगर साइन का पूछेगा तो फॉर्मूला तो लंब बटे कर्ण। लंब इसमें कितना है, 7 है। कर्ण कितना है, 8 है। अब आप पहले इसका मान निकाल लीजिए, आधार का। जब हमें तीनों का मान पता रहेगा ना, तो हमसे साइन कॉस टैन कोसेक से कॉट किसी का भी पूछे और हमें एक ही का मान दिया हो, चाहे साइन का चाहे टैन का, किसी एक का मान दिया हो, और हमसे 5 और अलग अलग जो है पूछे, तो आप सभी को बता सकते हैं। बस इसको, इसमें सारे मानों को आपको पुट करना है, सब आप पूरा रख दीजिए। अब इसमें आधार का मान निकाल लीजिए, ABC आपका। अब देखिए इस फॉर्मूला क्या होता है आपका, AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। इसके बदलने से कुछ नहीं होता, चाहे AB यहाँ लिख दें BC यहाँ, उससे मतलब नहीं है। AC का स्क्वायर आपका दिया है 8 है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा आपका। कितना, 64 बराबर BC का स्क्वायर। BC कितना, BC का दिया ही नहीं है तो BC का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस यहाँ लिखिए AB का स्क्वायर 7×7 = 49 हो जाएगा आपका, 49। अब इसको ये प्लस में इधर लाएंगे, कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर हम इधर लाएंगे इसको तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि BC का
स्क्वायर बराबर 64 माइनस 49। अब घटाइए इसको, कितना आएगा, घटाइए जल्दी इसको, घटाइए 14, इधर 14 हो जाएगा, 14 में से 9 गया 5 आ जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, एक 15, यही तो होगा, घटाने पर यही होगा ना, हाँ यही होगा। और यहाँ BC का स्क्वायर, स्क्वायर को आप इधर ले जाइए तो ये किस में आ जाएगा, रूट में, यानी √15। इसका मान कितना आ गया आपका, √15। जो इसका मान निकल के आया है, BC का मान आपका क्या निकल के आया है, √15 निकल के आया है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है tan का मान। tan का क्या होता है, लाल बटे कक्का से निकालिए, लंब बटा आधार। लंब कितना है इसका, 7 है, बटे में आधार कितना है, √15 है। यही आपका क्या हो गया आंसर। आपसे जो इसका मान पूछा था यही हो गया इसका आंसर, 7/√15। आपका ये दोनों क्वेश्चन एकदम पक्का, एकदम मुख्य पक्का है, ये दोनों क्वेश्चन आपका आएगा जरूर, 100% आएगा। अगर ये नहीं, आदत ये नहीं रहेंगी तो संख्या बदली रहेगी लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा। आप ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 2x² प्लस 6x यानी 6x प्लस 7 बराबर 0 का विवित्तर होगा। अब इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करेगा, विवित्तर फॉर्मूला क्या होता है आपका, b² - 4ac, यही आपका फॉर्मूला होता है। अब इसमें देखिए b का मान कितना है, पहले आप मान लिख लीजिए सभी का मान। a का मान कितना है, a का मान 2 है, b का मान कितना है, b का मान 6 है, और c का मान कितना है, 7 है। अब इसी में रख दीजिए सभी मानों को, 6 को यहाँ करेंगे 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुड़े a का मान कितना है, 2 है, 2 गुड़े c का मान कितना है, 7। अब 6 का स्क्वायर करेंगे कितना, 36 माइनस 4 दूनी 8 7, 8 7 कितना हो जाएगा, 56। अरे 56, 8 7 56 हो जाएगा आपका, 56 हो गया। अब इसको घटाइए कितना आएगा, अब ये माइनस वाला बड़ा है यानी बड़े भैया जो है माइनस में है, तो जब इसका मूल आएगा तो उसके साथ भी माइनस होगा, जो बड़े भैया के साथ चिन्ह वही छोटे भैया के साथ भी आ जाएगा, ये मझिल के भैया हो गए। अब इसमें देखिए इसको घटाने पर कितना आएगा, 20 आएगा, लेकिन किसमें, माइनस में 20 आएगा। आपका जो क्या आ गया, -20। अगर इसका हम पूछे मूलों की संख्या कैसी है या मूलों की प्रकृति कैसी है तो आप इसमें बताएंगे इसके कोई वास्तविक मूल नहीं है। अगर संख्या माइनस में आ जाती है तो इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, और अगर संख्या 0 के बराबर आ जाती है, 0 बराबर 0 आ जाता है यानी 0 के बराबर यानी 0 आ जाता है तो इसके 2 बराबर मूल हैं, और अगर 0 से बड़ा आ जाता है तो इसके 2 भिन्न मूल हैं। लेकिन अगर माइनस में आ गया यानी 0 से छोटा हो गया तो इसके क्या हुआ, इसके जो है कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। चलिए अब इसको देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, cot थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान होगा। अब इसमें cot थीटा बराबर कितना है आपका, √3 है, तो थीटा का मान कितना होगा। अब इसमें देखिए cot थीटा बराबर √3 है तो क्या पूछ रहा है, थीटा का मान। अब देखिए cot का मान √3 कब होता है, cot का मान √3 कब होता है, आप कहेंगे cot का मान √3 होता है 30 अंश पर। कब होता है, 30 अंश पर। तो ये क्या लिख सकते हैं हम, cot 30 अंश, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 को cot 30 अंश लिख सकते हैं। अब cot से cot क्या हो गया, कैंसिल, यानी थीटा का मान कितना आ गया, 30 अंश। यही आपका क्या हो गया आंसर, थीटा का मान कितना आ गया, 30 अंश। थीटा का मान कितना आ गया, 30 अंश। यहाँ लिख दीजिए थीटा का मान कितना आया, 30 अंश आ गया। अब इसमें विविधकर कितना आया था, इसका आया था -20 ना। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा, आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, A11 यानी 11वां पद 38 है और 17वां पद 73 है तो 6वां पद होगा। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। ये शायद आपका क्वेश्चन जो है आपके प्रश्नावली समांतर श्रेणी का 5.2 प्रश्नावली में ये क्वेश्चन आपका मिलेगा, 7वां या 8वां क्वेश्चन है ये मिलेगा उसमें आपको। तो अब इसमें देखिए इसका आपसे क्या पूछ रहा है, 6वां पद, इसका मतलब A11 का मतलब होता है 11वां पद। 11वां पद क्या होता है आपका, 11वां पद होता है A + 10D बराबर कितना है, 38। इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। और A17 क्या होता है, A + 16D होता है, और इसको हम क्या मान लेते हैं, 73 बराबर समीकरण 2। अब इसको हल कीजिए, इसको जब हल करेंगे मतलब समीकरण 1 यहीं लिख दीजिए, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। अब जब समीकरण 1 में समीकरण 2, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, इसको खत्म, ए से ए खत्म। उसके बाद यहाँ जब आएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, -6D बराबर, इसको घटाइए कितना आ रहा है, जल्दी घटाइए घटाइए, घटाने पर क्या आ जाएगा, 13 में से 8 गया 5 आ जाएगा। और इसको क्या करेंगे, यहाँ बचा कितना, यहाँ आपका बच जाएगा 6, 6 में से 3 गया 3, 35 आ गया, 35 ही तो आएगा।
आपका कितना 35, यानी डी बराबर आपका जो अब माइनस में आ जाएगा। अब यहीं से माइनस माइनस काट दीजिए और डी बराबर आपका आ जाएगा 35/6। अब इसको क्या कर दीजिए, ये भी कटेगा, अभी नहीं कटेगा, इतना ही रहेगा ना। हाँ चलिए ठीक है, अब इसमें से घटाए इतना, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, आगे हमें ए का छठवां पद हमें निकालना है। छठवां पद क्या होता है आपका, छठवां पद आपका होता है ए प्लस कितना डी। अरे अभी क्या, अभी तो हमने डी का मान निकाला, अभी हमें ए का मान निकालना बाकी है। अब डी का मान हम समीकरण किस में रख देते हैं, एक में रख देते हैं। डी का मान जो है समीकरण एक में रख देते हैं। चलिए टाइम ज़्यादा हो रहा है, इस क्वेश्चन को जो है हम चलिए अच्छा बता देते हैं। चलिए बता देते हैं, ए का मान रख लीजिए अब ए में। तो पहला समीकरण जो है क्या है, ए प्लस 10d बराबर आपका 38, यही है। और इसमें डी का मान कितना आ गया, 35/6। तो ए प्लस 10 गुणे 35/6 बराबर 38। अब इसको करिए, हाँ अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, कितना आ जाएगा, इसका गुणा इसमें करिए, कितना आएगा 350/6 बराबर 38। ए बराबर, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा जाएगा, लेकिन इसमें अब कैसे करेंगे, इसमें जगह भी बहुत कम बची है। चलिए इस क्वेश्चन को बाद में ही बताना, उचित समझ रहे हैं हम तो इसको बाद में ही बताएंगे।